4 बच्चे अपने हॉस्टल से काफ़ी दूर निकल पड़े थे। हॉस्टल से निकलते वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी दूर तक जाएंगे। वो सोच रहे थे कि हम थोड़ा आगे तक जाएंगे और घूम कर वापस आ जाएंगे, लेकिन मस्ती के चक्कर में उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्हें कितनी देर हो चुकी है। वो जंगल के बीचों बीच थे। उसमें से एक लड़का बोला कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन और लड़कों ने कहा कि हम यहीं रुकते हैं, थोड़ी देर कहते हुए काफ़ी देर उनको हो चुकी थी। अंधेरा हो गया था। जंगल में ही वो पार्टी वार्टी करने में इतने मस्त हो गए थे कि वो रात भर जंगल में ही रुक गए। अगले दिन जब उनकी नींद खुली तो वो एक दूसरे से कहने लगे कि आज एग्ज़ाम में हम क्या लिखेंगे। हमने कुछ पढ़ाई तो करी नहीं, रात भर हम यहीं रह गए। और सबसे पहली बात कि हम अपने डीन को क्या जवाब देंगे कि रात भर हम कहाँ गायब थे और रात को हम हॉस्टल में वापस तो नहीं गए। उसमें से एक लड़का बोला कि हम ये कहेंगे हमारा टायर पंक्चर हो गया था और हमारे पास स्टेफनी का टायर भी नहीं था और हमने काफ़ी लोगों को रोकने की कोशिश करी और किसी ने भी रोड में हमारी मदद नहीं करी। वो लोग वापस आए और उन्होंने सेम यही चीज़ अपनी डीन को कही। तो डीन ने कहा कि ठीक है जाओ। पहले उन्हें लगा कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ेगी, डीन उनके बहुत स्ट्रिक्ट थे। लेकिन जब डीन ने कहा कि ठीक है जाओ तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि हमें डांट नहीं पड़ी और हम वापस आ गए। और उनसे कहा गया कि आज तुम्हें एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आने वाले 3 दिन के बाद एग्ज़ाम दे सकते हो। वो और भी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक हो गया, हमें थोड़ा पढ़ने का समय भी मिल गया। वो काफ़ी खुश थे। तो उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई करी और फिर घूमना बंद कर दिया। 3 दिन उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी और वो दिन आया जिस दिन उन चारों बच्चों का एग्ज़ाम था। चारों बच्चों को एक कमरे में बिठाया गया, लेकिन बहुत बहुत दूरी पर, और डीन उनके सामने बैठ गए और उन्हें क्वेश्चन पेपर दिया गया। पहले तो वो काफ़ी खुश थे कि उन्होंने सब कुछ पढ़ा है, क्वेश्चन पेपर कुछ भी आए वो सब कुछ लिख लेंगे। तो क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। पहला था कि तुम्हारा नाम क्या है, वो था 1 नंबर का क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के सिर्फ 1 नंबर मिलने थे। और दूसरा क्वेश्चन था कि तुम्हारी गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था। वो अकेला क्वेश्चन 99 नंबर का था। अब उन बच्चों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उन्होंने तो झूठ कहा था। अब उसी वक्त उन्हें प्लान कहाँ से पता चलता, और उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कोई उनसे ये भी पूछ सकता है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था। तो उन सब ने लिखना तो कुछ ना कुछ था ही, वरना डीन उन्हें सामने से देख रहे थे और हंस भी रहे थे, जैसे कि वो उनसे मजा ले रहे हों। तो अब उन्होंने क्वेश्चन पेपर पे आंसर तो लिखना ही था, उन्होंने लिख दिया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, सारे बच्चों ने उस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग लिखा था। किसी ने लिखा था कि आगे का लेफ्ट वाला टायर पंक्चर था, किसी ने लिखा आगे का राइट वाला टायर पंक्चर था, किसी ने लिखा पीछे का लेफ्ट वाला टायर पंक्चर था, और एक ने लिखा कि पीछे का राइट वाला टायर पंक्चर था। और उन सब का झूठ पकड़ा गया। तो डीन उठे, उन्होंने क्वेश्चन पेपर लिए, देखा सबके आंसर अलग अलग हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने मुझसे सच बोला होता तो शायद मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे देता, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा, इस वजह से मैं तुम्हें फेल कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें ये सबक याद रहे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो डीन बोले कि जो तुम्हें मैंने फेल किया है ना, ये सबक तुम्हारे सिर्फ क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें फेल नहीं किया है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबक है। मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में ये सबक सीखो। अगर उस रात जिस दिन तुम अकेले घूम रहे थे उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते, हम क्या करते। तुमने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा झूठ हमसे छुपाया। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में सच बोलना सीखो, क्योंकि सच को साबित नहीं किया जाता। सच सच होता है, लेकिन झूठ को साबित करने के लिए अलग से 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अक्सर हम जिंदगी में काफ़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी बार झूठ बोल देते हैं। हमें उस वक्त ये नहीं लगता कि हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन झूठ झूठ होता है। वो झूठ बोलने की आदत छोटे से शुरुआत होती है, लेकिन बड़े होकर बढ़ती जाती है। चाहे हम अपने बच्चों से झूठ बोलें या बच्चे अपने पेरेंट्स से झूठ बोलें, या आप किसी से भी झूठ बोलें, सच बोलिए और सच का सामना कीजिए, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। सच आपको बस एक बार बोलना पड़ेगा, लेकिन आपने झूठ बोला तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपने 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। इतनी गर्मी पड़ रही है तो चिड़ियों के लिए दाना पानी जरूर रखें।